ये यात्रा संविधान पर एक तरीके से पूरी तरीके से कुठाराघात है। ये यात्रा दलितों के ऊपर भी आक्रमण करने का एक तरीका है। ये यात्रा, मैं इस यात्रा को धार्मिक यात्रा नहीं मानता, मैं ये यात्रा को सरकार की यात्रा मानता हूँ। ना तो बीजेपी की यात्रा है, ना ही धार्मिक यात्रा है। ये यात्रा सरकारी यात्रा है जो भारत सरकार इसको चला रही है। तो इस यात्रा के माध्यम से वो संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक यही मंशा है। और संविधान खत्म होगा तो जाति प्रथा के संबंध में जो हमारे से अत्याचार पहले हुआ करते थे दलितों के साथ में, ओबीसी एसटी ओबीसी के साथ में, वो जिससे कि वो आगे और बढ़ जाए, उसको परमानेंट करने के लिए जो बहुत लंबे समय से ख़त्म हो चुके हैं, बहुत हद तक ख़त्म हो चुके हैं। कानून में तो ख़त्म ही है कम से कम, बाकी भले वो कुछ लोग कुछ करते रहे तो उनके लिए अपराध की सजाएँ मिलती है। आपको बात पता होगा कि अगर हम संविधान बनने से कुछ समय पीछे चले जाएँ तो उसको आपको पता चलेगा कि छुआछूत करना से मना करना अपराध था। अगर कोई दलित का व्यक्ति किसी गांव में चला जाए जहां पर के उनको जाने की मनाही है, दलित का व्यक्ति अगर कोई दलित या शूद्र व्यक्ति कोई अगर किसी वेद को पढ़ ले, किसी को पढ़ ले जिसकी मनाही है, स्कूल में चला जाए, तो वो एक तरीके से दलितों के द्वारा किया गया अपराध था। ये उल्टी बात थी। मतलब दलितों, एससी एसटी ओबीसी शूद्र लोग जो कुछ भी कह ले जाए कि इन लोगों के द्वारा किसी गांव में प्रवेश करना, धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना, संपत्ति रखना, बहुत सारी अपराध में आता। अब क्या है, अब उल्टा है। अब क्या है कि हम लोगों को पढ़ने से मना करने के लिए कहना, ये हम लोगों के साथ जाति के आधार पर किसी भेदभाव करना, अब ये अपराध है और हम लोगों को प्रोटेक्शन इससे मिलता है। तो ये संविधान को खत्म करके और इस यात्रा के माध्यम से पूरी इनकी रणनीति यही है कि हम पुराने दौर पर चला जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना, मैं हिंदुओं को जागरूक एकजुट कर रहा हूँ। हिंदुओं को जागरूक एकजुट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल झूठ है, ये छुपा इनका एजेंडा है। हम लोगों को ये समझना होगा कि छुपा एजेंडा इसमें है क्या। देखिए, अगर आप इनकी स्पीच को सुने, धीरेन्द्र शास्त्री की स्पीच को सुने, तो आपको ये पता चलेगा कि ये खुद ये बात को कह रहा है कि जाति तो रहनी चाहिए। इसका स्टेटमेंट है साफ, कोई भी देख सकता है वीडियो में। कल भी उन्होंने ये बात कही है, मीडिया के सामने बात कही है कि जाति तो रहनी चाहिए, जाति के हम पूरे सपोर्ट में हैं, बस जातिवाद का विरोध कर रहे हैं, हम छुआछूत का विरोध कर रहे हैं, असमानता नहीं हो, चल जाति जरूर रहनी चाहिए। इस संबंध में मैं आपको एक बात बता दूं कि अवमुक्तेश्वरानंद जो हैं, उन्होंने अभी कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें ये कहा था कि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है जो कह रहा है कि जाति खत्म होनी चाहिए, तो वो समझ नहीं पाए कि ये जातिवाद का विरोध कर रहा है, जाति खत्म करने की बात नहीं कर रहा। लेकिन अवमुक्तेश्वरानंद ने समझा के साथ ये जाति खत्म करने की बात कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि हिंदू धर्म का अस्तित्व जातियों से ही है, अगर जाति नहीं होंगी तो हिंदू धर्म का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसने ये कहा है कि जब भी किसी से कोई दो हिंदू लोग मिलते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है। शुरुआती जाति से होती है। ये बात शंकराचार्य देश का कह रहा है। तो जाति को लोग झगड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, जातियों को कभी छोड़ नहीं सकते। और ये सब ढोंगे नाटक है लोगों का। जब अवमुक्तेश्वरानंद को पता चला कि ये ऐसी बात कर रहा है, तो बाद में फिर इसके स्टेटमेंट को सुनने के बाद में इस धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कमेंट बाद में किया था। उसमें ये कहा था कि मैं जाति के पूरे समर्थन में हूँ। इस बात को उसने यहाँ भी कहा है, इस यात्रा में मैं सिर्फ जातिवाद का विरोध कर रहा हूँ। वो बड़ व्यवस्था का भी समर्थन कर रहे हैं। बड़ व्यवस्था बिल्कुल रहनी चाहिए, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ये तो हमेशा चाहते हैं। अब इनसे ये पता चल गया कि जाति भी चाहते हैं, बड़ भी चाहते हैं, जाति भी चाहते हैं। और ये जो पहले असमानता थी हमारे देश में और कुछ एक विशेष वर्ग का विशेषाधिकार था, कुछ वर्गों में विशेषाधिकार, उस विशेषाधिकार को दोबारा से लौटाना चाहते हैं। ये इनकी मेन मंशा है। सर, आपने कहा ये सरकार की यात्रा, धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा नहीं। अगर सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना चाहे तो बना सकती है ना। तो पिछले 12 साल से सरकार में है सर। देखिए, हिंदू राष्ट्र आपको पता है कि हमारा देश 1947 में 50 में नहीं बना, है ना। पाकिस्तान बट गया धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर हमारा देश कोई भी राष्ट्र नहीं बन सकता। यही संविधान में व्यवस्था है और संविधान में व्यवस्था ये 1950 से चल रही है। इस बात में सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। और धर्मनिरपेक्ष कंट्री ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ तक कहता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर भी है। यानी कि पार्लियामेंट के सारे एमपी मिलकर के भी, एमएलए जितने भी हैं सारे देश की विधानसभाओं को मिलकर के भी संविधान में संशोधन कर देते हैं तो वो संविधान संशोधन असंवैधानिक होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मुझे आज ये जो व्यवस्था पहले चल रही है सुप्रीम कोर्ट की कि संविधान में संशोधन नहीं किया सकता, जो कि धर्म व्यवस्था को खत्म करता है, इसको अगर आज ये खत्म करने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट, मुझे लगता है वो स्टेट नहीं ले पाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज जितने बैठे हुए हैं, ज़्यादातर आज के समय में बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी के बैठे हुए हैं, वो उस जजमेंट को पालन नहीं करेंगे। ऐसा मुझे लगता है उसको 9 जजों की बेंच किया, 11 जजों के बेंच के पास भेज करके उसको कह देंगे भाई ये व्यू ठीक नहीं था। अगर पार्लियामेंट चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बनाना तो बना सकती है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आज साथ कहीं ये ना कहते।
तो इस यात्रा में तो बीजेपी के कई नेता और मंत्री हैं नदी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल है। मनोहर खट्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो वहाँ बैठते हुए, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा नहीं है, ये यात्रा हिंदू धर्म के लोगों की यात्रा नहीं है, ये यात्रा बीजेपी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा भारत सरकार की यात्रा है, ये यात्रा बीजेपी की जहाँ सरकार है उनकी यात्रा है। इस यात्रा का रूट आप देखें तो वो जो दिल्ली से लेकर के हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश तक वृंदावन तक जा रही है। तो ये जो यात्रा बीजेपी राज्यों में गुजर रही है और बीजेपी के राज्य पूरी तरीके से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी रोड खाली करा दी गई है, गाड़ी को वहाँ कोई खड़ा कर देगा तो उसके चालान भी हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ करता था। मुस्लिम देखें अगर थोड़ी सी और नमाज पढ़ लेते हैं कुछ समय के लिए तो वो कहते हैं कि रोड पर क्यों नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ी है वहाँ पर। तो यात्रा जो धार्मिक यात्रा ये कर रहे हैं तो रोड को पूरी तरह ब्लॉक करके कैसे कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, रोड ब्लॉक नहीं हो सकती। लेकिन ये लोग तो रोड पर खाना खा रहे हैं, रोड पर सो रहे हैं, पूरी रोड ब्लॉक कर रखी है और कोई व्यक्ति दूसरा आ जाए तो उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन सरकार तो ये चाहती है, उसमें कोई बातें नहीं है, लेकिन न्यायपालिका चुप है, इस पर मुझे बड़ी आपत्ति है। लेकिन सर धीरेन्द्र शास्त्री का ये कहना है कि हिंदुओं को खतरा है, मैं हिंदुओं को जागरूक कर रहा हूं, उनको एकजुट करने की कोशिश कर रहा हूं। हिंदू एकजुट कब थे मुझे बताइए आप, हिंदू एकजुट कब थे? कभी नहीं थे हिंदू एकजुट। फिर हिंदू एकजुट कभी भी नहीं थे और कभी रह भी नहीं सकते हैं। ये सब इनका छुपा इसमें एजेंडा है। मैं आपसे फिर कहूँगा कि ये फिर चाहते हैं कि जो कुछ लोगों को, शूद्रों को और दलित लोगों को जो अधिकार संविधान के तहत अदरवाइज मिल चुके हैं, उन अधिकारों को खत्म करने की एक षड्यंत्र के तहत ये यात्रा चल रही है। हिंदू धर्म को एकजुट करना, हिंदू व्यवस्था लाना चाहते हैं दोबारा। मुझे लगता है ऐसे चाहते हैं। बार बार सारे धर्माशास्त्री जितने भी हैं वो इसी बात को बार बार कह रहे हैं, संविधान को मानते नहीं। वो खुद कह रहे हैं कि संविधान को नहीं मानते, हमारा धार्मिक ग्रंथ ही हमारा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान धार्मिक ग्रंथ है, संविधान तो उसके अंडर में आता है। सरकार की देश की व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चलेगी। ये जो धर्मशास्त्री बार बार आज से नहीं, क्या लंबे समय से कहते जा रहे हैं, ये अभी की बात नहीं है। तो अब अंतरिक्ष इतना आया हुआ है कि जो भारत सरकार है बीजेपी की और जो राज्य सरकार है बीजेपी की, वो इसको पूरी तरह से सपोर्ट ही नहीं कर रहे, इनको ही इनके माध्यम से काम को करवा रही, चिंता का विषय। तो इस यात्रा से दलित, पिछड़े, ओबीसी, माइनॉरिटी को क्या सीख लेनी चाहिए? इस यात्रा से सीख मेरे हिसाब से लेनी चाहिए कि इसका भरपूर तरीके से विरोध होना चाहिए और इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इस यात्रा को माध्यम से ये लोगों में जागरूकता ला करके कि हिंदू धर्म राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बना कर ले गए तो SC ST OBC के अधिकार जो मिले हुए हैं 100% खत्म हो जाएंगे। आप बीजेपी की और इनके छुपे एजेंडों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि बार बार ये जाति को बनाए रखना चाहते हैं, ये जो है जाति को बनाए रखना चाहते हैं, ये धर्म ग्रंथों को बनाए रखना चाहते हैं। धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में साफ लिखा हुआ है कि शूद्र के साथ किस तरह से व्यवहार होगा। ये सिर्फ मनुस्मृति की बात नहीं है, मैंने ऐसे बिहेवियर की बात कि किस तरीके से भेदभाव किया जाएगा रामायण में देखने को मिलता है, गीता में देखने को मिलता है, महाभारत में देखने को मिलता है, शिव पुराण में देखने को मिलता है, भगवत पुराण में देखने को मिलता है। मैंने सारे पुराणों का अध्ययन बहुत सी जगह कर रखा है, मुझे वहाँ पर जो भेदभाव की नीति हर ग्रंथ में मिलती है। तो ये अगर धर्म हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं जो व्यवस्था करते हैं उस व्यवस्था के तहत देश चलेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा, आज मुझे डर है, डर ये कि एक ही संस्था है हमारे देश में जिसको ताकत दी गई थी कि सरकार अपनी मनमानी ना कर सके, वो सिर्फ एक ही संस्था है जिसका नाम है न्यायपालिका। और न्यायपालिका जो है चीफ जस्टिस इंडिया खास तौर से, वो जो है संविधान का प्रोटेक्टर भी, संविधान का संरक्षक भी। लेकिन यात्रा को लेकर तमाम लोगों ने विरोध किया, खासकर मध्य प्रदेश से कुछ लोग हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली सुनवाई भी के लिए कि इस पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी जानकारी में ये नहीं है कि उन्होंने याचिका डाली, मेरी जानकारी में सिर्फ इतना सा है उन्होंने लेटर लिखा। राष्ट्रपति को भी लेटर लिखा उन्होंने। राष्ट्रपति को तो आप बात ही मत करिए। आप देखो कि राष्ट्रपति जो है वो सूल्ट रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूल कास्ट का, मोदी जी नकली OBC के बने हुए हैं, वो तो जनरल वाले ने OBC बने हुए हैं, जो भी कर कर उनकी अलग कहानी है। उसके बावजूद भी ऐसी यात्रा चल रही है, वास्तव का अपमान चल रहा है, संविधान पर अटैक चल रहा है, बदलने की बात चल रही है। तो ऐसे राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रपति को भूल जाए। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखनी नहीं चाहिए थी। ऐसे राष्ट्रपति क्या उम्मीद कर रहे हैं जो जाके मंदिरों में बार बार जाकर के अपने फोटो खिंचा रहे हैं और सरकार उनको दिखा भी रही है कि राष्ट्रपति बार बार मंदिरों में जाकर दर्शन कर रहे हैं। तो वो तो खुद हिंदू बने हुए हैं, तो हिंदू राष्ट्र की मांग का विरोध कैसे कर सकते हैं? पर ऐसी यात्राओं को सर समाज का सौहार्द बिगड़ सकता है ना सर, कि आमने सामने आ सकते हैं, कई घटनाएं ऐसी बिल्कुल हो सकता है, बिगड़ सकता है। ऐसी यात्राओं पर रोक लगनी चाहिए थी, लेकिन रोक नहीं लगाई। रोक लगाया कौन?
ये बीजेपी की जहाँ सरकार है वहाँ तो उनको बढ़ावा दिया नहीं जा रहा, वो सरकार खुद ही निकलवा रही है। पुलिस वाले शामिल हैं, सारे पॉलिटिशियन शामिल हैं, मंत्री शामिल हैं, मुख्यमंत्री शामिल हैं, यात्रा में शामिल हो रहे हैं, पैसा भी लगा रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। पैसे तो इनमें कमी है ही नहीं है, कोई कमी नहीं है। रोड पूरी ब्लॉक है 150 किलोमीटर दूरी पर, तो रोकेगा कौन? बाकी जो लोग यात्रा में अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो लोगों के साथ एनए से लाके बंद किया जाएगा। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, ये जो है सिंपल सी बात है। आपने सुना भी होगा, मैंने वो वीडियो सुना सर, आपने देखा होगा, जो आप मध्य प्रदेश के किसी यादव किसी पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं, जो रोकने की बात उसने कही थी कि मैंने याचिका लगाई है। उसके संबंध में धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा है? जब उससे धीरेन्द्र शास्त्री, जब ये पता चला कि मेरी किसी ने कहा है, एक कोई मध्य प्रदेश का कोई है कि भाई हम यात्रा को रोकेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे, तो हंसा वो कि हमारी यात्रा कैसे रुक जाएगी? और मुझे एक फ़ोन होता तो मैं इसके अभी ठटरी बांध देता। ठटरी क्या मतलब मैंने जानता कि ठटरी बांध दूंगा। और इस ठटरी बांध देने की बात जब कर रहा है तो उस वक्त कौन बैठा हुआ वहाँ बताइए? वहाँ कपिल मिश्रा बैठा हुआ, दिल्ली सरकार का मंत्री, वो हंस रहा है, वो भी लॉ मिनिस्टर, वो हंस रहा है। मतलब आप ऐसी सरकार से और ऐसे लोगों से ये उम्मीद रखते हैं कि वो इस यात्रा को ना होने दें? सरकार यात्रा खुद करा रही है, लॉ मिनिस्टर वहाँ बैठा हुआ है और उसका तो रिकॉर्ड पहले से खराब है कपिल मिश्रा का, उसमें बात ही नहीं है। मनोहर खट्टर भी इसमें खुद बैठ के शामिल हुए हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं, फूलों से वर्षा कर रहे हैं। तो ये सरकारी यात्रा है, ये जो है मोदी की यात्रा है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। जिसको शक हो शक रखे, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी की यात्रा के अलावा दूसरी यात्रा नहीं कह सकते। तो मुस्लिम बहाना है, असली निशाना संविधान को और SC ST OBC पर है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मुस्लिम को भी ख़त्म करना चाहते हैं, ईसाइयों को भी ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा आप देखें, दलितों को, शूद्रों को भी जो है उनको पुराने स्टेज पे, उनके पुराने तौर तरीके उन पर पहुँचाना चाहते हैं। ये इस यात्रा का मेन उद्देश्य यही है। इस बात को वो बार बार इस डायरेक्ट रूप से कह भी रहे हैं, यात्रा में यही नारे लग रहे हैं। सर, इस यात्रा का आपने रूट देखा ना, जहाँ बीजेपी सरकार है वहीं तो ये रूट निकाला बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये, मुझे पूरी उम्मीद है ये कांग्रेस के शासित राज्यों में नहीं निकाल सकते थे, लेकिन समस्या क्या आ रही है, वहाँ भी निकाल सकते थे। पूछो कैसे? अभी कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक केल की इंसिडेंट में भूल रहा हूँ, वहाँ पर जो है RSS की यात्रा निकलनी थी, भूल रहा हूँ, 10 दिन पहले की बात है, तो सरकार ने रोक लगा, कर्नाटक की बात है, कर्नाटक रोक लगा थी, बैन होने की बात हो रही है ना RSS को, बैन, उन्हें यात्रा पर रोक लगा थी, हाई कोर्ट ने उसे परमिट कर दिया। तो इसीलिए, क्योंकि मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, न्यायपालिका पूरी तरीके से बीजेपी के कंट्रोल में है, भारत सरकार के कंट्रोल में है। तो अगर यात्रा कहीं किसी राज्य में भी निकलने से हाईकोर्ट या सरकार मना करेगी तो बाकी हाईकोर्ट, मुझे पूरी उम्मीद है 100% अलाउ करेगी, इसमें मुझे कुछ शक नहीं। तो यात्रा ये जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ ही नहीं, जहाँ सरकार विपक्षी पार्टियों की है वहाँ भी निकल सकती है हाईकोर्ट के सहयोग से। सर, इतने बड़े पैमाने पर इस देश में माइनॉरिटी रहते हैं, तो उनको कहाँ ले जाना चाहते हैं लोग? ये विकास की, नौकरी की, रोजगार की, मानव हित की तो बात करते नहीं। इनकी बात करने की इनको जरूरत ही नहीं है, इनसे इन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये इस यात्रा से पहले और यात्रा के समय भी अगर वहाँ नारों को सुने और धीरेन्द्र शास्त्री की और बाकी जो लोग हैं मेन उनकी बात सुने, तो वो साफ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पता क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो लोग हमसे हिंदू से चले गए, मुस्लिम बन गए, ईसाई बन गए, पारसी बन गए, बुद्ध जो भी बन गए, उनको तो बाद में निपटेंगे, लेकिन जो लोग अभी भी हैं वो ना जा पाएँ, उन्हें रोका जाए। कि ये यात्रा निश्चित रूप से SC ST OBC को, दलित लोगों को पुराने जो उनके सिस्टम था उस पर लौटाने की यात्रा है, मनुस्मृति को लागू करने की यात्रा है। जो मुस्लिम हैं और जो क्रिश्चियन हैं उनकी हालत तो आप देख रहे हैं, ना तो उनकी कोर्ट सुन रही, ना सरकार सुन रही। सारे धर्म, उनके ग्रंथ जो उनके धर्मस्थल थे वो अपना फिर हिंदू धर्मस्थल में परिवर्तित हो रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता अब इतने जागरूक हो गए SC ST OBC वाले, जिनको 85% कहा जाता है, कि वो इनका सपना पूरा होने देंगे? आपको लगता सर? मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा डाउट है आपकी बात पर, कि ऐसा लगता मुझे। तमाम संगठन आगे खड़े हो गए। जम्मू कश्मीर में भी क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर को कैसे कन्वर्ट किया गया? जम्मू कश्मीर को 370 लाई गई थी, तो सरकार ने कैसे कन्वर्ट किया गया? आप क्या समझ रहे हैं? मुस्लिम लोग उस सेना में शामिल नहीं थे जो वहाँ पर कन्वर्ट कर रहे थे। तब मुस्लिम लोग भी उस सेना का पार्ट थे, सरकार का पार्ट थे। जम्मू कश्मीर सरकार में ज़्यादातर मुस्लिम ही थे। तो अगर उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तो वहाँ मुस्लिम जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सारे सरकार के सपोर्ट थे। आप किसी को नौकरी दे दीजिए, फिर उससे कुछ भी काम करवा लीजिए, ये देश का सिस्टम है। और सिस्टम में आज से नहीं चल रहा। आप देखिए कि अंग्रेजों ने मुसलमानों ने देश पर राज्य किया तो किन लोगों के माध्यम से किया? बात मैं पहले भी कह चुका, फिर कहूँगा कि यहीं के भारतवासियों के माध्यम से किया। जिन लोगों को गुलाम बना रहे हैं उन लोगों से ही गुलाम बनवाया जा रहा है। तो ये इनका सिस्टम पहले चलता रहा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। ये SC ST OBC के लोगों को बड़े बड़े पद दे करके, नौकरी दे करके, पैसा दे करके
उनको ही हमारे खिलाफ खड़ा कर देंगे, इसमें मुझे कुछ शक नहीं है। लेकिन वो अलग बात है कि वर्ग संघर्ष की स्थिति आ सकती है, तो क्या आएगा वक्त बताएगा। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर करना चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरे देश में अगर इनकी सरकार आ जाती है तो ये कर सकती है, बता रहा हूँ। चाहे इनकी नज़र में, इनके लिए हज़ारों लाखों लोगों की अगर बलि देनी पड़े तो वो भी ये तैयार है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब साधु संत ये एक बड़ी दिशा में देश को ले जा रहे हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये इस देश को बड़ी मुश्किल से हमने देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया था, जिसमें सभी लोगों के समान अधिकार हों। धर्म के आधार पर किसी को नहीं बांटना चाहिए। और किसी व्यक्ति की मेंटेलिटी ये है कि धर्म के आधार पर देश नहीं चल, धर्म के आधार पर बांटना ही चाहिए। और किसी मेंटेलिटी ये है कि दूसरे धर्म के लोग जो है हमारे धर्म के हिसाब से चलें, तो वो लोग कैसे मान सकते हैं कि जो शूद्र हैं उसमें दलित हैं वो उनके हिसाब से ना चलें, क्योंकि वो धर्म के आधार पर बंटवारे को जिस तरह देख तो अभी भी चलाना चाहते हैं सर, अभी बिल्कुल चलाना चाह रहे हैं। जो बचा कुछ अधिकार जो हमें मिले हैं और जो रह गए हैं, उस अधिकारों को खत्म करने का षड्यंत्र है। पूरी तरीके से धर्म के आधार पर 100% रिकॉर्डों में भी धर्म के आधार पर चले, ये इनकी मंशा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग अगर ऐसे आगे बढ़ते रहे तो आप ये मत सोचिए कि हम लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों को ही पद दे करके, हम लोगों को सेना में भर्ती करके, पुलिस में भर्ती करके, उनकी सैलरी बढ़ा करके हम लोगों को ही मरवाया जा सकता। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। देश पहले ऐसा करता रहा है, इतिहास है इसका।